नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। जय जय राधे गोविंदा जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधा कृष्ण भगवान की। सीतारामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। दक्षिणेश्वर महादेव की। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। अयोध्या धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में अकारण करुणावर्ण वाले भक्त वांछा कल्पतरु जड़ित ग्रंथिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कथा के अंतर्गत कल हम सभी लोगों ने बड़ा सुंदर कपिल और देवभूति का संवाद पूर्ण किया था। आज हम भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए आज 23 तारीख है और हम 16 तारीख से बोल रहे हैं। कल 7 दिन पूरे हो गए थे। यदि जो है 7 दिन की भागवत होती तो कल पूरी हो गई होती, आज हवन भंडारा होता। लेकिन यहाँ भगवान की ऐसी कृपा है रघुनाथ जी की कि पूरे 16 दिन बोलने का अवसर मिलता है। तो इसलिए एक एक चरित्र पर विस्तार से बोलने का अवसर मिलता है, क्योंकि साप्ताहिक सफर में उतना विस्तार नहीं कर मिलता। समासब व्यास योग्यता, किसी का विस्तार किसी का संक्षेप ऐसे करके निकलना पड़ता है। तो कल बड़े प्रेम से हम सभी लोगों ने कपिल और देवभूति का संवाद सुना है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवभूति को अष्टांग युग के माध्यम से, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं कपिल भगवान, उनके माध्यम से उन्होंने सिर्फ यही एक शिक्षा दी। कपिल भगवान के पूरे उपदेश का सिर्फ यही सार निकला, भगवान का नाम ही सत्य है। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही संसार के समस्त विकारों से विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए बड़ा सुंदर कपिल देवभूति संवाद कल सुना। आइए हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास्ति जग्गिरे आकोटिल देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 बेटियां थीं, आकोति, देवभूति और प्रसूति, जिसमें हमने जो मझली पुत्री हैं बीच वाली, उनका चरित्र सुना प्रसूति माता का। कहते हैं मनु महाराज की जो आकुति नाम की बेटियां थीं, उनका रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। पुत्र का धर्म का एक सब जो समझौता होता है उसके साथ में। पुत्र का धर्म क्या होता है कि हमारी बेटिया से जो पहला संतान होगा उस पर पहला अधिकार ससुराल का नहीं मायके वालों को होगा, अर्थात उसके नाना का अधिकार होगा। इसे पुत्र का धर्म से जो है श्री आकुति माता का विवाह हुआ है और इनके साथ इनके घर पर साक्षात भगवान यज्ञ के रूप में नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। और इनका विवाह जो है दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ है। इसलिए कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैत्रेय मुनि मुझे जो क्या प्रसंग सुनाते हुए बोलते हैं कि विदुर जी, देवभूति माँ की जो 9 बेटियां थीं, 9 बेटियां थी, अनुसुईया वगैरह जो थी, उनमें जो श्री अत्रि माता की जो पत्नी थी अनुसुईया मैया, वो चाहती थी कि हमारे घर पुत्र हो, पर कोई भया नहीं थे। इन्होंने भगवान नारायण की उपासना करी और इनकी उपासना से भगवान नारायण इतने प्रसन्न भये कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों दर्शन देने के लिए आए।
अंत में इन्होंने ही अपने तीनों रूप को एकत्र करके दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट कर दिया है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। फिर कहते हैं महाराज, मनु महाराज से छोटी पुत्री थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 बेटियां हुई, जिसमें 13 धर्म को ब्याही और एक बेटिया ब्याही किसको, अग्निदेव को, स्वाहा। इसलिए देखिए जब माताएं हवन करती हैं ना, तो पुरुष लोग तो स्वाहा बोले, पर माताओं को स्वाहा शब्द नहीं बोलना चाहिए। स्वाहा जो बोलती हैं माताओं से हवन कर सकती हैं, पर उनके मुख से स्वाहा ना निकले, इससे दोष पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो स्वाहा नाम की पुत्री है दक्ष महाराज की, उनका विवाह अग्निदेव के संग में हुआ, और एक थी सुधा, उसका विवाह पितरों के साथ में हुआ। जो पितृपक्ष में जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें स्वाहा नहीं बोलते, सुधा ही बोलते हैं। और सबसे छोटी बिटिया भाई सती माता, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ, इनकी कोई संतान नहीं भई। बोले महाराज क्यों नहीं भई? तब कहते हैं कि दक्ष और भगवान शंकर में बड़ा विरोध चल रहा था। जिस समय पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का प्रजापति बनाया, उस समय दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि बद नहीं। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुत्व समाज में मिल गया हो और उसके अंदर में अभिमान अंकुरित हो जाए। इसलिए दक्ष को अभिमान हो गया, और सारी सभा में सब थे उस सभा में। पर जब दक्ष आए तो उनके स्वागत में सभी देवता थे, देवी थे, वो सब खड़े हो गए, पर भगवान शंकर अपने राम जी के ध्यान में मस्त से वो खड़े ही नहीं थे। अच्छा, जो देह को ही अभिमानी होता है ना, वो सोचता है कि सम्मान देह से ही होता है। व्यक्ति अगर झुका नहीं तो सम्मान नहीं गया। दक्ष को ऐसा लगा कि हमारा ये दामाद है, और दामाद तो बेटे के समान होता है, इसने हमारा सम्मान नहीं किया। सारे देवता खड़े हुए, एक शंकर जी जब खड़े नहीं हुए तो उसकी आंखें लाल हो गई। और जो प्रजापति होते हैं, जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले जो मंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, बाद में प्रधानमंत्री लेते हैं, और बाद में ही उनका संभाषण होता है। लेकिन दक्ष ने आते ही अपना भाषण शुरू कर दिया और कहता है, कुस्तूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहगनया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानात्रं चमत्सरात्। साधु पुरुषों में कोई अशुद्ध व्यक्ति आ जाए तो पूरी साधु सभा को दूषित कर देता है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई यहाँ इस सभा में अशुद्ध कौन है? सब लोगों ने कहा, तुम एक दूसरे के मुंह क्या देखते हो? देखते नहीं शंकर बंदर सी आंख वाला, मैंने इसको अपनी मृगलोचनी कन्या ब्याह दी, मेरा बेटा है, दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है। सारे देवता खड़े हुए सम्मान में, पर इतना अभिमानी, इतना क्रूर, इसको इतना भी सभ्यता नहीं है कि कोई हमसे बड़े आए तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और सभ्यता हो भी तो कहाँ से हो? कभी सभ्य लोगों के बीच में बैठा ही नहीं। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, भांग पीता है। जब सभ्य लोगों के मध्य में बैठे तब तो बुद्धि आवे, तो किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसको पता ही नहीं है। इसलिए यह शंकर हम समस्त प्रजापतियों के मध्य में हम सबकी जो छवि है उसको दूषित कर रहा है, उसको धूमिल कर रहा है। अयम तो लोकपालानां शोभनो परिनिर्पत्र, हम समस्त लोकपालों का जो यश है उसको धूमिल कर रहा है। इतना जब सुना तो भगवान श्री नंदी महाराज से सुना रहा नहीं गया। बोले महाराज, हरिहर निंदा सुनाई जग गाना, होए पाप गौ घात समाना। हे दक्ष, तुमको अधिकार क्या मिल गया? तुम मेरे शंकर भगवान को ऐसे कहते जा रहे हो? इतना भी सौर नहीं, तुम शंकर जी जान क्या समझते हो? तब श्री भृगु जी महाराज ने कहा कि अरे नंदी, ससुर और दामाद के बीच की बात है, तुम क्यों बोलते हो? बोले महाराज, ससुर दामाद के बीच की बात नहीं है, ये मेरे प्रभु के बीच की बात है। हमारे स्वामी, हमारे इष्ट की कोई हमारे सामने बुराई करे और सुनते रहें? शास्त्रों में तो यहाँ कहा है कि भगवान राम की, भगवान शंकर की यदि कोई निंदा करता है, सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट लो, दोबारा बोलने ही ना पावे। यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ।
इस पर उनकी निंदा सुनने लायक नहीं है। जिस समय भगवान राम ने धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान किए जनकपुर में, सारे देवता, सारे जो राजा गण आए थे, सब लोग आए, प्रयास बहुत बार किया पर धनुष नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठा तो जनक जी महाराज निराश होकर कहते हैं कि वीर विहीन मही में जानी। लगता है विधाता ने जानकी के नसीब में विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं ऐसा जानता कि संसार में कोई वीर है ही नहीं, मैं ये प्रण ही ना लेता अपनी बेइज्जती कराने के लिए। लेकिन इतना बोल ही रहे थे कि लक्ष्मण जी की जो भौहें थी वो टेढ़ी हो गई। माखे लखन, किसी को माख नहीं लगा। जनक जी ने कहा अब जन को माखे बन माही, अब कोई जन में मन में अपने माख न करे, कोई बुरा ना माने। क्यों? बोले वीर विहीन मही में जाने। मैंने इस पृथ्वी को वीर विहीन जाना, लेकिन लक्ष्मण जी की आंखें टेढ़ी हो गई और तुरंत खड़े हो गए और कहते कही जनक जो अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां रघुकुल मणि विद्यमान हो वहां जनक ने ऐसी अनुचित वाणी कैसे कही भाई? अच्छा, लक्ष्मण जी की जो प्रक्रिया है बोलने की वो सुनिए। कही जनक जस अनुचित वाणी, ऐसा नहीं कि महाराज जनक ने या श्री जनक ने, सीधे जनक। बड़ी सभा में किसी ने कहा भाई राजघराने के बीच की बात है, तुम क्यों बोलते हो? तुम छोटे हो, राम जी जनक जी के बीच की बात है तो तुम काहे के लिए बोलते हो? तुम्हारा क्या अधिकार बनता है बोलने का? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो महाराज, सर्प की मणि पर जब आंच आती है सबसे पहले सर्प ही फन मारता है, और राम जी हमारे मणि हैं। विद्यमान रघुकुल मणि जाने, जहां रघुकुल मणि विद्यमान है वहां इस तरह से अनुचित भाषा कह रहे हैं जनक जी महाराज, तो वो है मणि तो मैं हूं फणी। जो हमारे मणि पर आ जाएगी तो लक्ष्मण चुप नहीं बैठ सकता है। लक्ष्मण ने तुरंत प्रतिकार किया वहां पर। क्यों? बोले क्योंकि हमारे प्रभु की निंदा हो रही है। भगवान जहां विद्यमान हो और वहां भगवान के बारे में कहें कि कोई वीर ही नहीं है, बोला ठाकुर जी से बड़ा वीर कौन है भाई? तब जनक जी को अनेक बार राम कथा कभी हो तो सुनाएंगे, चर्चाएं बहुत हुई हैं। भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को ही ब्रह्म नसाऊं, एक गेंद के समान बनाकर के इसको मैं फोड़ दूं, काचे घट जिम्मेदारों खोरी कच्चे घड़े के समान। बड़ी चर्चा भई है। राम जी ने कहा कि इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम कह रहे हो जैसे कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जैसे कमल का नाल पे चाप चढ़ता है वैसे ही मैं धनुष को चढ़ा कर तोड़ दूंगा, ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण कितनी बात कर रहे हो, सामर्थ्य है करने की? तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं अपने बल पे थोड़ी कह रहा हूँ। फिर बोले तो प्रताप भोलेनाथ, आपके बल पे कह रहा हूँ, अपने बल पे नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति किसी मिठाई की दुकान पर जाए और कहे कि आज रसगुल्ला भी खरीदेंगे, बर्फी भी खरीदेंगे, गुलाब जामुन भी खरीदेंगे, बालूशाही भी खरीदेंगे। अब दुकानदार तो बड़ा प्रसन्न हो, वाह भैया आज तो बढ़िया बिक्री होगी मेरी। फिर पूछे पैसा है जेब में? बोले पैसा तो नहीं। तो बिना पैसे के क्या खरीदोगे? ये ऐसी ही बात है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तव प्रताप बलनाथ, अपने बल पे नहीं आपके बल पे मैं सब कर सकता हूँ। आज नंदीश्वर ने अपने प्रभु भगवान शंकर की बुराई सुनी तो तुरंत बोल पड़े कि भाई मेरे प्रभु भगवान शंकर हैं, मेरे इष्ट हैं, और उनकी बुराई मैं कैसे सुन सकता हूँ। मानस में ही प्रसंग आता है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु जब मैं पिछले जन्म में थी सती के रूप में, तब भगवान राम पर मुझे बड़ा शंका हो गया, पर इस समय मेरी बुद्धि बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, और मैं उन राम के बारे में जानना चाहती हूँ। इसलिए आप बताओ वो राम कौन है, भगवान के अवतार के हेतु कौन है? तो जब अवतार के हेतु भगवान शंकर बता रहे थे तो कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया भगवान राम को। सती माता को इतना भरोसा अपने गुरुदेव भगवान पर था, नारद जी पर, कि तुरंत कह रही हैं कि यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, इस प्रसंग को आप मुझे कहिए। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद जी विष्णु के भगत हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, तो का अपराध रमापति कीना। ऐसा नहीं कह रहे कि मेरे गुरुदेव भगवान ने कोई अपराध किया है, रमापति ने कौन सा अपराध किया कि नारद जी ने श्राप दे दिया।
ये श्रद्धा अपने गुरु पर है कि संसार में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कह रहे हैं, जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो कह रहे हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, पर ये नहीं सोच रही हैं कि नारद जी की कोई गलती हुई होगी। ये कह रहे हैं कि का अपराध रमापति की, रमापति ने कौन सा अपराध किया जिससे भगवान नारद को श्राप देना पड़ा। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर जिसकी होती है, तो भगवान ही उस गुरु के रूप में प्रसन्न होते हैं। आज नंदीश्वर ने डांट के कहा दक्ष से कि जहां भगवान शंकर मेरे इष्ट, तुम उनके बारे में ऐसी बात करते हो। मैं श्राप देता हूं कि तुमको बकरे का मुख लग जाए, क्योंकि तुम बहुत बक कर रहे हो। बकरा भी दिन भर बकर बकर करता ही रहता है। जब इतनी बात कही तो भृगु महाराज ने कहा कि नंदी, हम श्राप देते हैं कि तुम जैसे जो शंकर जी के चेला हैं वो क्या हो जाए, पाखंडी, भिखमंगा हो जाए। जब इतनी बात कही तब तो नंदीश्वर ने भृगु जी से कहा कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। शंकर जी ने कहा भैया ये स्वागत समारोह है कि साफ समारोह है, जहाँ देखो साफ साफ होता है। बोले चलो यहाँ से। शंकर जी उठाए और चलने लगे, पर श्री नंदीश्वर ने कहा प्रभु आप रुकिए, आपकी इतनी बड़ी तिरस्कार हो रहा है, आप कहते चलो। बोले देखो बेटा, ससुराल में है, ससुराल में अच्छे अच्छों को गाड़ी मिलती है, हम कोई अकेले थोड़ी हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों को शादी में मिलती है और शादी के बाद मिल रही है, बस इतना अंतर है। इसलिए प्रेम से रहो, भगवान के भजन करो, मस्त रहो। शंकर जी सारे गणों को लेकर अपने चले आए हैं, लेकिन दक्ष के हृदय में जो शंकर जी के प्रति जो द्वेष था, वह द्वेष खत्म नहीं हुआ। इसलिए हरिद्वार के कनखल में जाकर के बड़ा विशाल यज्ञ किया दक्ष ने महाराज। किसके लिए? शिव के अपमान के लिए। देखो भगवान शिव साक्षात कल्याण स्वरूप है। शम कल्याणम करोति संग्रह, जो जिसका स्मरण करने से, जिसका ध्यान करने से, जिसके चरण शरण ग्रहण करने से जीव का हर प्रकार से कल्याण हो जाता है, उसी का नाम शंकर है। और आपको बताएं, हम चाहे भगवान राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे दुर्गा की करें, चाहे शिव की करें, सबको प्राप्ति शिव की ही होती है। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या होता है? बड़े कल्याण होता है। और कल्याण स्वरूप कौन है? भगवान शंकर है। तो चाहे दुर्गा जी का नाम लो, चाहे गणेश जी का लो, चाहे शंकर जी का लो, चाहे राम जी का, चाहे कृष्ण भगवान का, हर स्थिति में हमारा कल्याण ही होता है और प्राप्ति महादेव की होती है। इसलिए हम किसी की भी उपासना करें, हमें प्राप्ति भगवान शिव की ही होती है, क्योंकि कल्याण स्वरूप महादेव है। और उसने, दक्ष ने जो है कनखल में बड़ा भारी विशाल यज्ञ किया, सबको पुकारा, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और दक्ष ने शंकर जी को श्राप भी दिया, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद इस शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। तो शंकर जी को जो है छोड़ करके बाकी सारे देवी देवताओं को बुलाया। अच्छा, जो देवता लोग हैं, देखिए, जो गाड़ी हम लेके सड़क पे चलते हैं, इसके लिए एक डायरेक्शन बना हुआ है कि इसी सड़क के ऊपर हम चल सकते हैं। जो पगडंडी अर्थात जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए भी बड़ी सरलता है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आसमान वाले हैं, उनके लिए तो और सरलता है, कहीं से भी मोड़ लो महाराज। ऐसा था नहीं ट्रैफिक जाम है, यहाँ नहीं यहाँ निकल देंगे, तो चारों कोण में कहीं से भी निकल लीजिए। तो क्या हरिद्वार जाने के लिए देवताओं को क्या भगवान शंकर का ही कैलाश ही लोग रास्ता मिला था क्या, कि वहीं से जाना है? बोले नहीं, ऐसे भी लोग समाज में होते हैं। जब पता लग जाए कि बड़े भैया छोटे भैया विवाद चल रहा है, तो उन्हीं के घर के सामने से आपके रिश्तेदार निकलेंगे, अरे भैया तुम्हारे बड़े भैया इधर, तुम चल नहीं रही हो, क्या बात है? नहीं भाई, हमें बुलाया नहीं है, हमारा आपका थोड़ा बिगाड़ चल रहा है। अच्छा, पता होता तो हम नहीं जाते। अरे क्या होता है, अब तो आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप पधारो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही उसके सामने तो दुख व्यक्त करेंगे, लेकिन जैसे घर से आगे निकलेंगे तो क्या करेंगे, देखा कितना प्रेम था दोनों भाइयों में, लेकिन आज बड़े भाई नहीं छोटे भाई को नहीं पूछा। ये होता संसार कि जहाँ जब पता लग जाए संसार को कि दो संबंधियों में खटपट मची हुई है, तो मजा लेने के लिए पूरा संसार पहुंच जाता है। आज वही हाल देवता लोग कर रहे हैं।
देवताओं को इतने रास्ते हैं कनखल जाने के लिए हरिद्वार, पर कैलाश के ऊपर से ही निकल रहे हैं। तो शंकर जी तो अपने राम जी के ध्यान में मस्त रहते हैं, उनको कि ना किसी से लेना ना किसी से देना, कोई आवे जावे जो इच्छा तो करे। लेकिन माता पार्वती ने देख लिया और कहती महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं इतने बड़े बड़े। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम क्या विमान चक्कर पड़ती, बैठ के आराम से भजन करो, भगवान का कथा सुनो, आ रहे हैं, विमान मत देखो। फिर सती माता का मन लगे ही ना कथा में, सारे जो बधूटियां हैं गाना बजाना गाते हुए बड़े प्रेम से कनखल की तरफ हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। शंकर जी ने कहा, माता सती ने कहा प्रभु बताओ ना सब कहाँ जा रही हैं। तब भगवान शंकर ने उस प्रसंग को आज बताया जो अब तक माता सती से छुपा के रखे थे। संसार का कोई लौकिक पति होता और उसके पिता ने, धर्मपत्नी के पिता ने उसका ससुराल में अपमान कर दिया होता, तो महाराज पत्नी को इतनी शब्द सुना देता है कि तेरे बाप को सौर नहीं बोलने का, मैं यहाँ पे क्या इतनी बेइज्जती विधि कर डाली। लेकिन आज तक भगवान शंकर ने अपनी धर्मपत्नी से बात ही नहीं की कि हमारे और ससुर जी के बीच में क्या बात चल रही है, किस बात की खटपट हुई है। लेकिन आज शंकर जी ने कहा देवी उस दिन प्रजापति के रूप में अभिषिक्त भये थे पिताजी, तो उनके सम्मान में मैं खड़ा नहीं हुआ। सर्वहृदेश्वर भगवान राम को सर्वस्व जान करके मैंने उनको भी मनी मन प्रणाम किया था। लेकिन अब उनके दृष्टि में जब शरीर से खड़े नहीं भये तो मतलब खड़े नहीं भये, इसलिए वो विरोध मान करके आज भी इतना विरोध मान लिया है कि हमसे कोई संबंध आते नहीं है। इसलिए उसी विरोध को लेकर के हमें निमंत्रण नहीं दिया, बाकी पूरी देव समाज को निमंत्रण दिया है। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप भी गजब करते हो, खड़े हो गए होते तो क्या होता, अरे राम जी को प्रणाम करते थे तो खड़े होकर कर लिए होते। फिलहाल कोई बात नहीं है, मुझे आप जाने का अवसर दीजिए, मैं जाती हूँ और तुरंत ससुर दामाद का जो झगड़ा है उसको शांत करके भेज देती हूँ। पर शंकर जी ने कहा देवी कोई चिट्ठी पत्री तो आई नहीं है, न कोई निमंत्रण आया है, तो तुम कैसे जाओगी। पर सती माता के मन में तो यज्ञ का जो दृश्य है वो नाच रहा है। माताओं को मायके जाने से रोक लग जाए महाराज, फिर देखो इनका रूप क्या होता है। ऐसा लगता है कि 9 देवियां इकट्ठे प्रकट हो गई शरीर में। पर चाहे माताएं शादी होने के बाद युवा हों और चाहे बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन मायके के नाम पे लगता है कि 16 साल की लड़की हो गई है, क्योंकि इतनी प्रसन्नता होती है। जाऊंगी अपनी भाभी से मिलूंगी, भैया से मिलूंगी, अपने माता पिता से मिलूंगी, कितनी प्रसन्नता होती है मायके के नाम पर। तो बड़ी प्रसन्न होती थी। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे जाने का अवसर दीजिए। तो शंकर जी ने तो कहा कि मैं कैसे करूं, चिट्ठी पत्र कुछ आई नहीं है और वहां जाओगे कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं गया तब। तो सती माता इस तरह से बोल रही हैं कि शंकर जी को अपनत्व लगे और कह रहे हैं कि प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिला वयं च तत्र भिषयामवामते यद्यर्थितामे विरुधा भजन्ति प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। अरे महादेव आपके ससुर जी के घर पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये बार बार आपके क्यों कह रहे हैं। कभी माताएं अभी ऐसे बात करती हैं तो क्या कहते हैं, मेरे मायके में ऐसा विशाल यज्ञ हुआ किसी ने किया नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर से कह रहे हैं कि आपके ससुर जी इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं, चलते हैं दोनों लोग। ये आपके इसलिए कह रही हैं ताकि आपको अपनत्व का बोध हो, ताकि आप कह दीजिए कि हाँ ठीक है चलते हैं बड़े प्रेम से। पर शंकर जी ने कहा देखो भाई कोई चिट्ठी पत्री आई नहीं है तो हम तो जाने वाले हैं, तुम्हारी जाने की इच्छा है तो तुम जानो। पर माता सती कह रही हैं कि प्रभु ऐसे ही अवसरों पर भाई बहन सारे जो बहनोई वगैरह आते हैं, बहन के जो पतिदेव होते हैं, उन सबसे मिलने का अवसर मिलेगा। और अगर इस समय नहीं जाएंगे तो सबसे कैसे मिल पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक देवी तुमने सही कहा कि ऐसे ही अवसरों पर मिलने की इच्छा होती है, सारे रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। लेकिन तुमको सच कहूँ कोई पराया व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसकी बात उतनी लगती नहीं है, लेकिन जब कोई अपना कुछ कह देता है तो दिन दिन रात रात चुभती रहती है।
तुम्हारे पिता ने जो बात मुझे कही है मैं भले ही भूल गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे मर्मस्थलों में आज भी दुखता रहता है, पीड़ा देता रहता है। इसलिए मेरा कहना मानो तो तुम भी न जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा किसी प्रकार से मंगल होने वाला नहीं है। क्योंकि हम किसी के यहाँ जाएं तब जब उन्होंने बुलाया हो, हमें देख के वो प्रसन्न हो जाए, उनको देख के हम प्रसन्न हो जाए। और पता लगे हम किसी के घर पर जाएं, हमें देखते ही उनकी छाती जल पड़े, कोई स्वागत करने के लिए खड़े ही ना हो, तो ऐसी जगह पे जाने से क्या फायदा। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नहीं। आवत ही हर से नहीं, हमको देख करके, आते हुए देख करके हृदय में हर्ष नहीं होता है, तो तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नहीं। कितना भी प्रेम बरसे पर वहाँ कदापि मत जाओ, क्योंकि किसी प्रकार से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर माता पार्वती के मन में तो वही यज्ञ की इच्छा जग रही है। सती माता कहती प्रभु चलना हो तो चलो, बताओ, नहीं तो मैं तो चली। अब सती माता थोड़ी दूर जाती हैं, फिर लौट के आती हैं। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और जब जाती हैं भगवान आंख खोल के देखने चली गई रुकती हैं, फिर जब आती है फिर बंद कर लेते हैं, फिर जब जाती हैं फिर देखने लगते हैं जा रही हैं कि आ रही हैं। तो कह रहे हैं कि एक ही सती दो रूप में दिख रही हैं, एक जाती हुई और एक आती हुई। अब सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, पता नहीं शंकर जी नाराज हो जाए हमसे, मेरे इतने भोलेनाथ देव हैं। पर अंत में निर्णय लिया उन्होंने कि मैं तो जाती ही हूँ, शंकर जी तो भोलेनाथ हैं, इनको मना ही लूंगी, कब तक रूठ के रहेंगे हमसे। भगवान शंकर ने कहा कि लग रहा चली ही जाएंगी। तब नंदीश्वर आदि जो गण हैं उनको भेजा, बोले आप जो है इनको सकुशल जो है इनके ससुराल तक, मायके तक छोड़ करके आएंगे। तो सारे नंदीश्वर गण इत्यादि बोले माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोले हाँ चलो, हमारे पिता कितनी सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, चलो हमारे साथ में। सती माता के साथ में सारे गण कनखल के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। बोले सती महारानी की जय। सती माता यहाँ पहुंची हैं तो क्या करती देखती हैं, जो बहनें थीं, पहले तो पिता से सामना हो गया, पिता ने देखते ही मुंह घुमा लिया, बड़ा धक्का लगा। सती माता ने सोचा चलो कोई बात नहीं, माता पिता हैं, कभी कभार बालक से क्रोध कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रूठे हैं मैं मना लूँगी। फिर बहनें मिलती हैं, तो बहनें बड़ी तरह से व्यंग करती हुई मिली, अरे बहन सती तूने बड़ी कृपा करी, आ गई, सुना अभी जो है पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी तुम आ गई, तुमने बड़ा अच्छा किया। जीजाजी नहीं आए, उनको भी आना चाहिए था, क्या बोलते हैं। लग रहा अभी तक उन पिताजी के और जीजाजी के बीच का जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है। जब ये सब बातें सुनी माता सती ने तो उनका हृदय और जल गया। फिर सोचा कि मायके में सबसे अधिक महत्व किसी का होता है तो माँ का होता है, माँ के बिना कौन सा मायका, इसलिए इनसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो अपनी माँ से मिलना है। और सती माता के आने का सबसे अधिक पीड़ा यदि किसी के मन में था ना आने का, तो माता प्रसूति के मन में था। और जैसे ही देखा तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी है कि सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें तो बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, व्यंग करते हुए मिली, पर सादर भले ही मिली एक माता। माता प्रसूति ने कहा बिटिया तूने बड़ी सुंदर काम किया, तू आ गई, तेरे पिता की बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है, और पता नहीं किसके कहने में चल रहे हैं। भला ससुर और दामाद का क्या झगड़ा, खड़े नहीं हुए, उन्होंने प्रणाम कर लिया, इतना अहंकार ठीक नहीं है, पर तूने बड़ा सुंदर किया, आ गई। सती माता थोड़ी संतुष्टि मिली, चलो माँ ने तो सम्मान किया। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई और यज्ञ मंडप में जाकर के देखा भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है, वहाँ भगवान शिव का कोई यज्ञ में भाग ही नहीं है, तब देख करके माता सती की आंखें लाल हो गई। और उन्होंने अपने पति को जो है, अपने पिता को जो है चेतावनी देते हुए कहा, अरे दुष्ट दक्ष, तूने भगवान शंकर से विरोध करके यज्ञ किया है, ये कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शिव ही कल्याण है, और जो कल्याण स्वरूप शिव है उस यज्ञ से उसके अपमान के लिए तुमने यज्ञ किया है, तुम्हारा कभी भी यज्ञ पूर्ण होगा नहीं। और जिन देवताओं ने, जिन ब्राह्मणों ने तुम्हारा सहयोग किया है, इन सबको भी फल भोगना पड़ेगा। मैं अपने इस शरीर को आज ही इसी वक्त नष्ट कर दूंगी,
क्योंकि आज मुझे पता लगा कि मेरा जन्म, मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो एक शिवद्रोही का रक्त है। मुझे सबसे अधिक कष्ट उस दिन होगा जब मैं लौट के जाऊंगी, भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी अर्थात दक्ष की पुत्री, और मैं ऐसे किसी के साथ संबंध स्वीकार नहीं कर सकती हूँ तो मेरे भोलेनाथ का अपमान करता हूँ, तो उनसे बैर करता हूँ, ऐसे व्यक्ति से मैं कदापि संबंध स्वीकार नहीं करती हूँ। और तुरंत यही सब कह के माता सती ने कहा कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। जितने सभासद हैं सब लोग कान खोल के सुनो, भगवान शिव के अपमान के लिए तुम लोग ये कर रहे हो, मेरे पिता तो पछताएंगे, आप सब लोग पछताओगे। और अस कही योग अग्नि तन जारा, माता सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। नारद जी ने आकर के कहा, बोले महाराज जैसे हम थे वैसे आप होगी। बोले मतलब? बोले हम भी सन्यासी, आज से आप हो सन्यासी। ये कैसे? बोले अरे माता सती गई थी दक्ष के यहाँ दर्शन करने यज्ञ में, और वो इतना दुष्ट दक्ष, उसने धक्का दे दिया यज्ञ कुंड में और जल की खाक हो गई। इतना सुनते ही भगवान शंकर की आंखें लाल हो गई कि अब तक दक्ष बच रहा था तो केवल सती के रिश्ते से बच रहा था कि मेरी धर्म पत्नी का पिता है, लेकिन अब कैसा संबंध, ना भाई सती तो संबंध कैसा निभाना। तो तुरंत भगवान शंकर ने अपना एक जटा फाड़ के फेंक दी है। तुरंत भगवान शंकर के स्वरूप वीरभद्र प्रकट हो गए हैं। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। उन्होंने कहा महाराज क्या करें? बोले दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र भगवान भूत प्रेतों की सेना लेकर के दक्ष की जो यज्ञ मंडप है उसमें उसकी तरफ प्रस्थान किया है। बड़ा भारी हाहाकार मचता हुआ भूत प्रेत, उनका शरीर जो होता है भूत प्रेतों का वायु प्रदान होता है, तो चारों तरफ से मंडल बना करके पूरे घेर लिया महाराज। जो कुंड बने हुए थे, जो रायता बने हुए थे, उन सब में हर हर महादेव करके डुबकी लगा करके वो खूब खेले। और जब आए तो नंदेश्वर ने कहा कि महाराज जब हम पिट रहे थे ना, तो जब भृगु महाराज है ये दाढ़ी पे खूब हाथ लगा लगा के हंस रहे थे, श्री वीरभद्र भगवान ने भृगु जी की दाढ़ी खींच ली। बोले जो पूषा देवता है जब हम पिट रहे थे तो खूब बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे, एक ही मुक्का मारा बत्तीसी गायब महाराज। और बोले ये जो भग देवता हैं जब हम पिट रहे थे तो आंखें खूब मटका मटका के मजा ले रहे थे, तो दोनों आंखें निकाल ली भग की, सबका चित्रवत बध कर दिया। महाराज वीरभद्र ने कहा भाई सब लोग यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके ही जाओ, बिना भाग लिए कहाँ भाग रहे हो। और सबको भाग तो मिला नहीं, अपना अपना भाग गंवा के चले आए सब लोग रोते रोते सबको चित्रवत बध कर दिया। और बोले दक्ष, बोले इस दक्ष ने ये सब कुछ किया है, दक्ष के धड़ को सर से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय करके स्वाहा कर दिया है दक्ष के सर को। और सारे वीरभद्र भगवान लौट आए हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में आए, बोले सरकार कुछ रक्षा करो। क्या करें? बोले यज्ञ ही विध्वंस हो गया, अब बड़ी कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी ने समझाया देखो भाई निमंत्रण तो मुझे और विष्णु को भी मिला था, लेकिन जहाँ शिव का अपमान होता है वहाँ हम दोनों जाते नहीं हैं। जब हम लोग नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए थे? और जब गए थे तो भल पा गए हो। बोले महाराज हम तो भाग लेने गए थे पर हमारा ही भाग चला गया, कुछ कृपा करो। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं। भगवान शंकर तो बड़े ही प्रतापी हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर क्षण में रुष्ट होते हैं, क्षण में ही तुष्ट हो जाते हैं। इनसे भोला इनसे सरल संसार में कोई नहीं है। और एक बार भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो इनसे क्रोधी भी कोई नहीं महाराज। इसलिए भगवान शिव का तांडव बड़ा विचित्र होता है। और ये प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे अंदर गुण है कि अवगुण है कोई देखता भी नहीं है। शिव जी इतने प्रतापी हैं कि एक चोर जो है भगवान शंकर के मंदिर में गया चोरी करने, और उस मंदिर में जब देखा तो अंधेरा था चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने अपने ही वस्त्र को निकाल करके भगवान शंकर के उस शिवलिंग में मंदिर में उजाला किया। और जब उजाला किया तो क्या हुआ? बोले हर तरफ शंकर जी के मंदिर में उजाला ही उजाला हो गया। जब उसके प्राण छूटे तो भगवान शिव के पास में जब गया तो शंकर जी ने कहा कि इसने मेरे मंदिर में उजाला किया है, इसलिए। और वो भी कैसे उजाला किया? बोले अपने वस्त्र को उतार करके जला करके उजाला किया।
इसलिए इतना सुंदर काम किया है कि इसको कुबेर का पद देता हूँ। तो जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के वस्त्र को जला करके शंकर जी के अंधेरे मंदिर में उजाला किया, वो बन गया क्या? कुबेर। आज भी कुबेर बने हुए हैं, कथा प्रसिद्ध है शिव महापुराण में। तो ऐसे कृपालु भगवान शंकर हैं, ऐसे दयालु भगवान शंकर हैं, ऐसे भोले हैं। शंकर जी के पास सारे देवता लोग आए, बोले प्रभु कृपा करो, ये सारे महाराज देखिए सबको चित्रवत वध कर दिया है। शंकर जी ने कहा भाई देखो ऐसी ही बात है तो ठीक है, बताओ क्या करें। भृगु महाराज ने कहा महाराज हमारी दाढ़ी उचाड़ दी और हमारे अभ्यास दाढ़ी पे हाथ फेरने का। तो बोले जाओ थोड़ी सी दाढ़ी तुम्हारे लग जाएगी। तो फ्रेंच कट लग गई हल्की सी, जो आगे लगती है आजकल। भृगु महाराज को दाढ़ी मिल गई। पोखा देवता ने कहा महाराज हमारे दांत ही निकल गए। बोले भोजन करने की क्या जरूरत है, सतुआ घोर के पियो। बोले ठीक है महाराज। भग देवता ने कहा प्रभु देखिए हमारे नेत्र ही चले गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम मित्र की दृष्टि से सारे संसार को देख सकते हो। सबको भगवान ने संतुष्ट किया है। अब देवताओं ने कहा महाराज यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए। शंकर जी ने कहा हमें तो भाग मिलने वाला है नहीं, तो हम यज्ञ पूर्ण करने का है कि ले जाएं। सब देवताओं ने कहा महाराज हमने निर्णय लिया है कि जो संविधा अंत में बचेगी, चाहे इतनी बचे चाहे इतनी बचे, वो सब आप ही का भाग होगा। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई ऐसी बात है तो जो ही राम सोई राम, जो मिल जाए पर्याप्त है, चलो। शंकर जी आए, बोले बुलाओ यजमान को। यजमान को कहाँ बुलाएं? बोले महाराज धड़ ये पड़ा है और जो सर था वो तो सुहा हो गया। शंकर जी को बड़ा कष्ट हुआ। बोले जाओ बकरे का सिर लेकर के आओ। बकरे का सिर लेकर के आए हैं और जैसे दक्ष के सिर पर लगा दिया है, दक्ष प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के बड़ी सुंदर भगवान शंकर की स्तुति गाई है दक्ष ने। कहते हैं कि हे प्रभु कि भूयानुग्रहम् अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः। हे भगवान शंकर आपने बड़ी कृपा करी मुझे दंड देकर के। क्यों? क्योंकि प्रभु जो अपना होता है व्यक्ति उसी पर क्रोध करता है। हमारे गली में 10-20 बच्चे खेल रहे हों, दुष्टता कर रहे हों और हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा बच्चा नहीं है। और कहीं उसमें हमारा बालक होता तो जरूर उसको पढ़ के दंड देते कि तू इतनी बदमाशी करता चल घर। वही कह रहे हैं प्रभु जिसे अपना समझते हैं आप उसी को दंड देते हैं। मेरे अंदर अहंकार पद का हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और आपने बड़ी कृपा करी कि मेरे जो अहंकार रूपी शर था उसको निकाल करके इस बकरे की सर को लगा दिया है। देखो माता पार्वती मैया की माता का नाम क्या है? मैना। और सीता माता की माँ का नाम क्या है? सुनैना। तो संत ने कहा कि मैना ने मैना कही तुम मोल भयो 10-20, कि मैना ने मैना कही तुम मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कही तो कबीरा कटायो शीश। मैना जो होती क्या कहती? मैना मैना, मेरा नहीं मेरा नहीं। जो कहती मेरा नहीं उसका मोल होता है, लोग खरीदते हैं, तोता मैना घर पे हमने पालते हैं। लेकिन बकरी हमेशा मैं करती रहती है, क्या बोलते हैं? उसके गले को काट देते हैं। तो बोले भाई ये अहंकार जब तक रहता है तब तक हम संसार के प्राणी भी मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अपने मैं में ही चोर रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर जो है अहंकार के देवता हैं। ऐसा लगता है कि भगवान नारायण के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और विष्णु भगवान पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, और शंकर जी संहार करता है, मतलब विनाश करते हैं। तो मन में कभी कभी विचार आता है शंकर जी किस चीज का संहार करते हैं, काहे का संहार करते हैं? तो भगवान ब्रह्मा जो हैं जीव के हृदय में सद्गुणों के सृजन करते हैं। भगवान विष्णु उन सद्गुणों को संचालित अर्थात उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान शंकर संहारकर्ता बन करके उस जीव के अंदर का जो अहंकार है उस अहंकार का विनाश करते हैं। तो भगवान शिव ही विनाश करता है, अहंकार के देवता हैं। जो अहंकार के देवता है तो उस मनुष्य के अहंकार का भक्षण भी भगवान शंकर ही करते हैं।
बकरे का सर लगा है दक्ष को। दक्ष ने बड़ी प्रार्थना करी भगवान से और अंत में भगवान ने उसके यज्ञ को पूर्ण किया है। जब यज्ञ पूर्ण भया तो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मणों ने बड़ी वंदना की है, प्रार्थना करी भगवान कि आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवन हैं, आप ही समिधा हैं, आप ही कुंड हैं, सब कुछ आप ही हैं। और इस यज्ञ के द्वारा ही सारे देवी देवता जो है संचालित, पालित और फलित होते हैं। इसलिए प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, भगवान नारायण ने बोले देवताओं ध्यान से सुनो, अपना हमें तुमको गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। हम देखने में तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पर अहम त्रिप्रणात्री, मैं तीन तो हूँ पर मैं देखने में ही तीन हूँ, पर तात्विक दृष्टि से तीन नहीं हूँ। जैसे हमने प्रथम दिवस आपको बताया था कि हमने एक ही आटे से रोटी बनाई, एक ही आटे से पराठे बनाए और एक ही आटे से पूड़ी बनाई। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी श्रद्धा रोटी में है तो वह रोटी ही खाएगा, जिसकी श्रद्धा पराठे में है तो पराठा ही खाएगा, और जिसकी श्रद्धा पूड़ी में है तो पूड़ी ही खाएगा। वैसे ही भगवान में भेद नहीं है, परमात्मा एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। किसी को शंकर जी प्रिय लगते हैं तो किसी को भगवान राम कृष्ण विष्णु प्रिय लगते हैं, तो किसी को माता पार्वती, भगवान गणेश या शिव जी प्रिय लगते हैं। तो भगवान में भेद नहीं, उनकी जो पद्धति है उसमें भेद नहीं है। व्यक्ति की जो साधना पद्धति है, जैसा उसका भाव होता है, उस भाव के अनुसार भगवान ने अनेक रूप ले लिए हैं। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम, मैं और ब्रह्मा और शंकर जगत के परम कारण हैं, संसार के जो परम कारण है, संसार को चलायमान करने के लिए हम दोनों ही परम कारण, तीनों ही परम कारण हैं। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं और शंकर छोटे हैं, और जो ये सोचते हैं कि भगवान शंकर बड़े हैं और विष्णु छोटे हैं, तो भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव के हृदय में कौन है? बोले विष्णु है, और विष्णु के हृदय में भगवान शंकर है। देखो शंकर जी है तमोगुणी और भगवान विष्णु है सतोगुणी। सतोगुण का स्वरूप क्या है? सफेद है, और तमोगुण का स्वरूप ब्लैक है, काला है। पर भगवान नारायण कैसे हैं? बोले नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, नीले स्वरूप है भगवान का, नील स्वरूप श्याम, नीलमणि है भगवान नारायण। और भगवान शंकर कैसे हैं? बोले करपूर्ण गौरम करुणावतार, कपूर के समान है। तो बोले भाई ये भेद क्यों हो गया? जो तमोगुण है वो गोरा हो गया, सद्गुण है वो काला हो गया, ऐसा क्यों? बोले भगवान नारायण ने भगवान शंकर का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, इतना ध्यान किया कि भगवान शंकर की जो श्यामलता थी भगवान विष्णु में समाहित हो गई। और भगवान शंकर ने प्रभु नारायण का इतना चिंतन किया कि जो भगवान नारायण का जो गौर वर्ण था वो भगवान शंकर के अंदर समाहित हो गया। कहेंगे ऐसा कभी हो सकता है कि चिंतन करने मात्र से रंग और रूप दोनों बदल जाए? बोले लौकिक दृष्टि में देखने मिलता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। लेकिन ऐसे आप समझ लीजिए कि एक भृंगी कीट होता है, भंवरा जिसको बोलते हैं, वो भंवरा किसी जीव को ले जाकर के अपने बिल में बंद कर देता है और उसी के ऊपर बनाता रहता है। तो जो उसके अंदर उसके बिल में बंद हुआ जो कीट रहता है, उस भंवरे का चिंतन करते 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 जब वो निकलता है तो वो भी भंवरा बन के ही निकलता है। उसका रंग, उसका रूप, उसकी बोल, उसकी चाल सब उसी के समान हो जाती है। ये कैसे बया? चिंतन से बया। तो जब भगवान का चिंतन हमने कहा ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का चिंतन किया तो शिव की जो श्यामलता थी भगवान नारायण में चली गई, और भगवान शंकर ने भगवान नारायण का चिंतन किया तो नारायण का जो गौर वर्ण था तो भगवान शंकर में चला गया। नित्य ही भगवान नारायण भगवान शंकर को 1000 कमल से जो है अभिषेक करते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उस कमल को, एक कमल को चुरा लिया। बोला देखिए इनकी भक्ति कितनी बड़ी है। जब इतना हो गया तो भगवान नारायण ने कहा भाई 999 हैं, एक कमल कम पड़ रहा है, तो क्या करें? तब भगवान नारायण के हाथ में मन में विचार आया
कि लोग हमें कमलाक्ष कहते हैं, हम कमल नयन हैं। तुम्हारे जब नेत्र कमल के समान हैं तो हजारवें कमल के रूप में मैं अपने नेत्र ही भगवान शंकर को चढ़ा देता हूँ। जैसे ही भगवान नारायण ने हाथ लगाया, भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस बस परीक्षा हो गई भैया, तुम पास हो गए, आज से तुम्हारा नाम हम कमलाक्ष रखते हैं। तो जो कमलाक्ष नाम है अथवा कमल नयन नाम है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं रखा, भगवान शंकर ने ही रखा है भगवान नारायण का नाम कमलाक्ष। ऐसे महादेव हैं, ऐसे मेरे प्रभु हैं। बोले हम तीनों में जो भेद रखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में, वो कभी मुझे प्राप्त कर सकते नहीं हैं। भगवान राम तो रामचरितमानस में कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मुहि नहीं भावा। कोई कहे हम तो शंकर जी के द्रोही हैं और राम जी के दास हैं, तो राम जी कहते हैं सो नर सपने हूँ मुहि नहीं भावा, चेतने के द्वार छोड़ दिए, स्वप्न में भी वो व्यक्ति मुझे भी प्रिय लगता नहीं है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है भैया, दोनों एक ही हैं। बड़ा सुंदर भगवान शंकर के स्वरूप को बताया है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। महेश्वर ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय भुजंग भूषण तव शरणं। भूषण हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणं। पार्वती पति ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव बोले शंकर भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान शंकर के चरित्र को श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है और कहते हैं राजन, हमने तीनों बेटियों की चर्चा सुन ली है, तो थोड़ा बेटाओं की चर्चा कर लेते हैं। बोले हाँ गुरु जी। तो कहते हैं कि श्री मनु महाराज के एक पुत्र है जिनका नाम उत्तानपाद है, कि जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायुधसुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जरा विचार करें, सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है, उत्तानपाद कौन है? तो उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्वपादः स उत्तानपाद है, जिसके चरण ऊपर हो सर नीचे हो वो उत्तानपाद है। और यहाँ जितने जीव बैठे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, ये सब उत्तानपाद है। क्योंकि अपनी माँ के गर्भ में ये सब उल्टे ही रहे महाराज।
सर नीचे रहा और पैर ऊपर रहा। ये सब क्या रहे? बोले उत्तान पाद। सुनीति सुरुचि कौन है? बोले सुनीति सुष्टुर नीति सा सुनोति। जो वेद की नीति है, वेद की जो धर्म है, उसकी जो नीति है वही सुनीति है। और सुरुचि स्वस्व रुचि स्वसुरुचि, जो अपनी स्वयं की रुचि है वही सुरुचि है। अब जरा इस पर चिंतन कर लें। देखिए, हमारी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? ऐसी मति जो शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है जीवन कैसे जीना चाहिए उस के अनुसार अपने जीवन को जीती है। तुम्हारी बुद्धि कौन है? सुनीति है। और सुरुचि कौन है? बोले हमने कथा तो खूब सुनी, मन लगा के कथा सुनी, लेकिन जब समाज में उस बात को मानने की बारी आती है तब हम सुरुचि की बात सुनते हैं, ना कि सुनीति की बात सुनते हैं। उदाहरण समझ लीजिए, हमने कथा में सुना महाराज जी कह रहे थे भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्य जो है प्रत्येक मनुष्य को बोलना चाहिए। हमने सुना, हाँ महाराज सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़े बड़े प्रतापी राजा थे जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। सत्य जरूर बोलना चाहिए, सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे पंडाल से बाहर निकले, सत्संग हाल से बाहर निकले, तैसे वही नोनते लगड़ी फिर। अरे भैया, जब तक 10 रुपए की चीज़ हम 20 की नहीं बताएंगे तब मुनाफा कहाँ से होगा? घर परिवार कैसे चलेगा? निशान सत्य के भरोसे घर थोड़ी चलता है। महात्मा लोग तो बोलते रहते हैं अभी आराम से खाओ कमाओ देखा जाएगा। तो जो बात हमें सत्संग में अच्छी लग रही थी, बुद्धि खूब स्वीकार कर रही थी, मुड़े हिला हिला करके, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे बाहर निकल जैसे सारी बुद्धि जो है, जो सुरुचि नाम की पत्नी हमारी है, जिसको अपनी रुचि प्रिय है, वेद शास्त्र पुराण में क्या लिखा है उससे मतलब ही नहीं है, जो हमें प्रिय है बस हमें वही चाहिए, तो वो बुद्धि सारी बातों का खंडन कर देती है शास्त्रों की, और सुनीति की बात को दबा देती है और सुरुचि की बात को आगे कर देती है। अरे भाई, जब हम अच्छा बुरा कुछ करते हैं तो हमारे अंदर से ही दो बात आती है, एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता है मत करो। तो अंतर आत्मा की आवाज तो एक ही होती है। कपिल भगवान कहते हैं कि बहवह सपत, भगवान प्रहलाद कहते हैं बहवह सपत्नियां यज्ञे पति मिलंती। हे प्रभु, ये इंद्रियां ऐसी हैं जैसे एक पति की अनेक पत्नियां हों और हर पत्नी अपनी अपनी तरफ खींचे इसको। इंद्रियां क्या है? पत्नियां ही तो है। जीव बेचारा अकेले बैठा है, आंख कहती है सुंदर दृश्य चाहिए, कान कहता है सुंदर संगीत चाहिए, जीवा कहती सुंदर रस चाहिए, नासिका कहती है सुंदर घ्राण अर्थात सुगंधी चाहिए, त्वचा कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय की तरफ इस मन को खींचती है। ये बेचारा कैसी स्थिति होती है जैसे एक ही व्यक्ति की कई पत्नियां हो जाएं और वो सब पत्नियां अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस व्यक्ति को खींचेंगी, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। ये बेचारा एक ही जीव इन समस्त इंद्रियों की पूर्ति करते करते जीवन नष्ट हो जाता है और अंत में इच्छा भी पूर्ण होती नहीं है। तो कह रहे हैं भाई, हमने अनेक प्रयास किए, अंतरात्मा की आवाज तो एक ही होती है, लेकिन जो सारी इंद्रियां हैं सब सुरुचि का रूप ले लेती हैं और हर इंद्रिय अपनी अपने विषय को जो मांगने लगती है तो अंतरात्मा की आवाज ही छोटी पड़ जाती है। और जब ये सारी इंद्रियां खींचने लगती हैं तो इन सब की आवाज बड़ी होने लगती है। मन भी कहता है कि चलो भाई, मन भी कह रहा है, आंखें भी कह रही हैं, बुद्धि भी कह रही है, कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं, तो उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं, ना कि उसका तिरस्कार करते हैं। तभी तो संतों ने कहा कि भाई अपने मन पर नियंत्रण करें, अपनी इंद्रियां हमारे वश में हो, ना कि हम इंद्रियों के वश में हो। बड़ा सुंदर ये सुनीति और सुरुचि हमारी दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद, जीवात्मा ही उत्तानपाद है। अब देखिए 8-9 तो बज गए हैं, समय भी हो गया है, तो ध्रुव चरित्र जो है हम सायं सत्र में बड़े प्रेम से इत्मीनान से विस्तार से सुनेंगे, क्योंकि 1 घंटे में एकादि चरित्र मिलता है भागवत में। जो विद्यावताम भागवते परीक्षा, इतनी विशाल कथा भगवान की, तो हम क्या संसार का कोई भी प्राणी में सामर्थ्य है कि भगवान की कथा पूर्ण कर पावे। काकभूषण जी 27 कल्प से नीलगिरी पर्वत पर राम कथा गा रहे हैं, पर आज भी तृप्ति नहीं हुई, आज भी कथा चल ही रही है। तो ऐसी तो भगवान की कथा है कि रामायण शतकोटि अपारा,
भगवान के चरित्र विशाल हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर भगवान के चरित्र का हमारे महापातक अर्थात महापाप को नष्ट कर सकते हैं। तो जितना सुन लें उतने पर्याप्त है। एक घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीता रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की जय। सिया राम।